एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिटनेस स्टार में। और हम लोग अभी आ चुके हैं ब्रेकफास्ट सेशन में। और हम लोग अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, जिसमें वजन घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए और मेंटेन करने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं कैसे मेडिसिन फ्री लाइफ जिया जा सकता है आज के डेट में। ये जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेट ज्वाइन हैं। और हमारे इस वीडियो को देख करके आप भी कभी ज्वाइन हो सकते हैं। आप हमारा नंबर ले सकते हैं, हमारे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो हमारा लाइफ के लिए 80% है। तो थैंक यू एवरीवन। सारा बातें डिस्क्लेमर के साथ होगी। वजन घटाना, बढ़ाना, मेंटेन करना, मेडिसिन फ्री कैसे लोग हो रहे हैं, सारा डिस्क्लेमर है। और मैन टू मैन वेरी करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आदमी के द्वारा ही अपना रिजल्ट करना होता है और सबका रिजल्ट डिफरेंट होता है। तो हम लोग आज आपके सेशन में आप लोगों से बात करके बहुत सारे रिजल्ट सुनेंगे, बहुत सारे लोगों के बदलाव के बारे में जानेंगे और हम लोग उनके भी बातें करेंगे कि आपको किस परेशानी से जूझ रहे हैं, वजन के कारण या मेडिसिन के कारण। ये सारा कुछ हम लोग उनको इस कॉल में आज हम लोग जानेंगे। थैंक यू सो मच, आप बने रहे। तो अभी मैं सबको जोरदार तालियां बजाने का आग्रह करती हूँ। और मैं अपने आज के मेंटोर, सीनियर कोच, जो हमें बहुत सारा ज्ञान देंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे और बहुत सारी बातें सुधारेंगे हमारी, तो बुलाना चाहती हूँ। तो आप लोग जोरदार तालियों के साथ, तालियां तो बज नहीं रही, अच्छा स्क्रीन में बजाइए, बाद में सर को बुलाने के बाद आपसे तालियां बजवाऊंगी। तो आप लोग तैयार रहिए। हमारे ग्रेट मेंटोर, सीनियर वेलनेस कोच संतोष सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। और हम एक बार ज्योति मैम के लिए जोरदार क्लैप करना चाहेंगे, बहुत वार्म वेलकम की। थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, जोरदार स्वागत किया हमारा। थैंक यू मैम। ओके, और उनके रिजल्ट के लिए भी जोरदार क्लैप करिए। वो सारा चीज डिस्क्लेमर के साथ होता है क्योंकि रिजल्ट मैन टू मैन वेरी करता है। बहुत बहुत बधाई हो आपका, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। तो आज हम सबसे पहले हम लोग अपने रिजल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और हम अपना परिचय देते हुए आपको इस सेशन को हम बहुत सारा एंजॉय, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा मस्ती करवाते हुए हम लोग 8:45 बजे तक यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कितने लोग 45 मिनट अच्छे से सिस्टम को सुनते हुए, समझते हुए बैठने वाले हैं, बताइए। यस, ग्रेट। अच्छा, सभी लोग ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज इस क्लास को पहली दफा देखने आए हैं, एकदम पहली दफा? हाँ, ऐसे हाथ ले। यस, आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है, आप लोग के लिए। अच्छा, कितने लोग दूसरी दिन है आज? एक बार ऐसे हाथ हिलाइए, आपके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ, यस। तो क्या इन्फॉर्मेशन है? आपको 1 लीटर हल्का गुनगुना पानी लेके बैठना है और एक ग्लास लेके बैठना है। 8:45 बजे तक आपको उस पानी को खत्म करना है। क्या आप हमारी इस बात को मानेंगे? जितने लोग आवाज लगा रहे हैं उनको पता है, वो कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं जो हमारे बात को मानने वाले हैं। आपसे आप लोग आवाज लगाइए, मानेंगे हमारी बात को? यस, ग्रेट। ये हुई ना बात, क्योंकि आज अगर हमारी बात मानेंगे तो पूरी जिंदगी आप फिट रहेंगे, पूरी जिंदगी। क्योंकि आप यहाँ किस लिए आए हैं? कोई मेला देखने तो नहीं आए हैं, कोई सर्कस देखने तो नहीं आए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा चीज देखने आए हैं। क्या? हम अपने जीवन को एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? यही देखने के लिए आए हैं आप? यही देखने आए? यस, जिसमें आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि बहुत सारे लोग अपना रिजल्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना वजन घटा रहे हैं, बहुत सारे लोग वजन घटाने बढ़ाने के कारण उनका मेडिसिन फ्री हो रहे हैं। वो ये आपको देखना होगा। लेकिन ये सारा कुछ एक संभावपूर्ण है, डिस्क्लेमर है, स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर है। रीजन, हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ वजन घटाने बढ़ाने का गारंटी देते हैं और उसके कारण हमारे सेहत में सुधार हो जाता है। तो सबसे पहले हम अपना परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कॉल में। और हम अपने स्क्रीन के साथ अपने एक स्क्रीन शेयर करेंगे अपना, उसमें आपको ध्यान से देखना है, समझना है। तो सबसे पहला मैं बता दूं कि इस कॉल में जितने लोग भी आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत कीमती समय दे करके, अपना समय मैनेज करके आप इधर पे बैठे हैं, है ना।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छी जगह पे अपने आप को टिका दीजिए, बैठ जाइए बढ़िया से कि कॉल को अच्छे से सुन पाए, नेटवर्क अच्छा से मिल पाए। और आपको अपना माइक हम लोग के द्वारा बंद रहता है लेकिन कैमरा आपके द्वारा बंद रहता है, तो आपको कैमरा खोल करके बैठना है। माइक हम लोग टाइम टू टाइम आपका नाम लेंगे और आपको करेंगे। ये स्लाइड यही बताता है कि आपको कैमरा ओपन करके बैठना है। और रिकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अननेसेसिटी हो जाएगा क्योंकि आपका मोबाइल का डाटा सिर्फ भरेगा, है ना। यहाँ से दिमाग में जो भरेंगे पूरे लाइफ टाइम अच्छा रहेगा। तो मेरा नाम संतोष, मैं और मेरी वाइफ इंदु, हम लोग जमशेदपुर झारखंड से आपसे बात कर रहे हैं। आपको सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। और मैं एक सीनियर वेलनेस कोच हूँ, लेकिन सीनियर वेलनेस कोच नहीं बना था, इधर बन करके कहीं पढ़ाई करके नहीं आए थे जो हम सीनियर वेलनेस कोच बने, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ जो भी हम अपने रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, अपने नॉलेज के बारे में जो आपसे बात करेंगे, डिस्क्लेमर के साथ होगा। मेरा अपना रिजल्ट, अपना एफर्ट, अपना नॉलेज, हो सकता है हम कहीं सही भी हो कहीं गलत भी हो, लेकिन आपको अपना सही चीज़ को पकड़ना है, गलत चीज़ को हटा देना है अपने माइंड से। तो सबसे पहले इस कम्युनिटी में हमारी मैडम इंदु मैडम आई थी, इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप करिए। इस कम्युनिटी में आई, कोच की बात को मानना स्टार्ट की, खाना को खाना स्टार्ट की, क्लास को लेना स्टार्ट की, और ये सब करते करते उनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट हुआ। जब वो रहेंगी तो बिल्कुल आपको बताएंगे। आज मेरा टर्न है, तो उनका रिजल्ट देख करके मैं भी इस कम्युनिटी में आया। आपने बताया ना कि यहाँ पे देखने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलना है और समझने का मौका मिलता है। अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन करके अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। 2008 में बहुत पतले दुबले थे, वजन को बढ़ाने के लिए बहुत सारा कोशिश किए, बहुत मेहनत की, बट वजन नहीं बढ़ रहा था। बहुत सारे मुझे राय भी मिले, उस सारे राय को मैं मानते चला गया, करता चला गया, लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ा। बट 2015 तक में हमने फिर थक हार के छोड़ दिया वजन बढ़ाना। 2015 तक में मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा खाने पीने का तरीका गलत होने के कारण मेरा 10 किलो ओवरवेट हो गया। ओवरवेट होने के साथ साथ बहुत सारे चैलेंज मेरे साथ थे। जैसे सबसे मैं बात बताऊँ तो कार्डियक परेशानी था मुझे, हृदय रोग हो चुका था, एक बार कार्डियक अरेस्ट भी हम हो चुके थे, 25% का ब्लॉकेज था, साइनस का इश्यू होता था और बदन में पूरा खुजली होता था। खुजली तो इस टाइप का होता था कि आप बिलीव करिए, अगर हम पार्टी वार्टी में कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है, आज के समय में बुफेट सिस्टम होता है, खुद से खाना निकालिए और खुद खाइए, कोई ना देखने वाला ना कोई पूछने वाला। सही है ना, कितने लोग इस बात से मान रहे है ना। तो आप सोचिए कि उस कंडीशन में मेरे हाथ में एक प्लेट होता था और हाथ जूठा होता था, और उस समय खुजली मेरे बदन में स्टार्ट हो गया। आप बताइए हम कैसे खुजली कर सकते हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये ऐसा सिचुएशन था, एक हाथ जूठा एक हाथ में प्लेट, अब खुजली किधर किधर करेंगे, कैसे करेंगे। इतने धीरे धीरे जो है हम सोशलाइज होना बंद कर दिए थे, पार्टी वार्टी में जाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता था, लेकिन कैसे ठीक रह सकते इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। बाय प्रोफेशन हम एक हॉस्पिटल में ही एज ए फाइनेंस मैनेजर का जॉब करते थे, डॉक्टरों के साथ उठना बैठना था, वहीं के डॉक्टर ने हमको सारा कुछ मेडिसिन और उनके ही टेक केयर में हम अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे थे। धीरे धीरे जब मैडम का रिजल्ट हुआ, हमको उनका रिजल्ट पे भरोसा हुआ, बहुत मजा आया उनको देख करके, अच्छा रिजल्ट की। फिर हमने स्टार्ट किया इस कम्युनिटी को। हमने क्या क्या स्टार्ट किया, कोच के बात को मानना स्टार्ट किया, क्लासेस लेना स्टार्ट किया और खाना को बहुत अच्छे से समझ के खाना स्टार्ट किया। और एक खाते खाते तकरीबन 4 दिन, पहला दिन का हम बताएं कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पूरा दिन भर वोमिटिंग उल्टी जैसा लग रहा था और अजीब सा लग रहा था, लेकिन हम 3 दिन लगातार उस खाना को खाएं, बढ़िया से खाएं, और 3 दिन के बाद मेरा एनर्जी लेवल में बदलाव हुआ। जब से ही एनर्जी लेवल में बदलाव हुआ, सबसे मजा आया मेरे को कि मतलब तंदुरुस्त रहने लगे हमको, ऐसा लग रहा था। ऑफिस में जिस समय हम काम करते थे, काम करते करते इंसान थक जाता है ना, एक टाइम आता है 3-4 बजे के आसपास में डलनेस आने लगता है, उस समय भी मेरे को सेम एनर्जी था और हमको बहुत अच्छा लग रहा था। 4 किलो वजन कम हुआ मेरा 20 दिन में, और सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए और समझने लगे और सीखने लगे कि कैसे हम अपने लाइफ को और भी बेटर कर सकते हैं। ये सब करते करते तकरीबन 3 महीना में हम 10 किलो वजन कम कर लिए। 10 किलो वजन जैसे ही मेरा कम हुआ, मेरा सबसे परेशानी जो था खुजली, सबसे ज़्यादा उसमें मेरे को राहत मिला। जैसे ही खुजली में राहत मिला, हमने सबसे पहले इसको समझना स्टार्ट किया कि क्या वजन घटाने बढ़ाने के कारण ये सब हो रहा है। फिर हमने अपने अच्छे से फिटनेस के ऊपर ध्यान दिए और तकरीबन 8 से 9 महीना सिस्टम का पार्ट बन करके हमारा कार्डियक मेडिसिन रिमूव हुआ। बहुत अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई कि मेरी ज़िंदगी से वो मेडिसिन ख़त्म हो गई। दूसरा, मेरा साइनस का जो इशू था, डॉक्टर बोल रखे थे कि आपको ऑपरेशन कराना होगा इधर पे,
साइनस का, क्योंकि मेरा साइनस नहीं साइनोसाइटिस हो चुका था अपर लेवल, जिसका ऑपरेशन ही इलाज था। तो डॉक्टर बोलते थे कि धीरे धीरे तुम्हारा आवाज़ भारी होता चला जाएगा, आवाज़ कम निकलने लगेगा, ऐसा करके हमको बताए थे। बट आज के डेट में हम बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फाइन है। 8 से 9 महीने होते होते मेरा सारा मेडिसिन दूर हो गया। हम अपने एनर्जी लेवल को भी अच्छा किए, मेडिसिन फ्री हुए, वज़न को मेंटेन किए और आज तक 10 किलो जो वज़न कम किए हैं आज तक हम मेंटेन कर रहे हैं। इस सिस्टम में तकरीबन हमको 6.5 साल हो गया है और हम अच्छे से पर डे अपने ऊपर मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। और हमारा एक मकसद है, हमारा एक लक्ष्य है कि हमको 100 साल जिंदा रहना है। बहुत सारे लोग परेशान है कि इतना साल कौन जिंदा रहेगा, लेकिन हम बोलते हैं हमारा लक्ष्य है कि हम 100 साल इस धरती पे जिंदा रहने का मेरा लक्ष्य है। उसके लिए मुझे 100 साल तक भी अगर अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा तो हम इसके लिए डेडिकेटेड है, हम ध्यान देने के लिए एकदम रेडी हैं। क्योंकि हमारे बोला जाता है ना कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, अगर हम 1-1.5 घंटा अपने फिटनेस के लिए सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट बहुत अमेजिंग होता है। और 2023 खत्म हो चुका है, आज 2024 में और भी बेटर हम लोग एनर्जी महसूस कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ की अगर आप फोटो देखें तो इस तरीके का कुछ थे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग इस कम्युनिटी में आने से पहले मोटा मोटी थे, बोल सकते हैं इसको, लेकिन जैसे जैसे इस कम्युनिटी में आज के डेट में हम लोग इस तरीके का अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। और आपको बता दें कि हमारे शादी को 10 साल कंप्लीट हो चुका है, 2 बच्चे भी हैं, एक 9 साल का और एक 6 साल का। और आज के डेट में हम बहुत एंजॉय करते हैं, खूब सारा मस्ती करते हैं। और हम थैंक्स बोलेंगे इस कम्युनिटी को, थैंक्स बोलेंगे इस खाना को, थैंक्स बोलेंगे इस कोच को, और थैंक्स बोलेंगे इस पूरे दुनिया को स्वस्थ करने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है मार्क्यू साहब को। एक बार हम चाहेंगे आप हमारे लिए जोरदार क्लैप करिए, हमारे रिजल्ट के लिए क्लैप करिए एक बार आपको। थैंक यू। कितने लोगों को लगा कि ऐसा अमेजिंग रिजल्ट आपके साथ भी हो सकता है? एक बार ऐसे हाथ उठाइए। कितने लोगों को लग रहा है कि यस ये रिजल्ट आपके साथ भी हो सकता है? क्या लगता है ये रिजल्ट 1 दिन का है? क्या लगता है ये रिजल्ट 1 महीने का है? नहीं, जितने दिन हमारा शरीर खराब हो रखा है उससे बहुत फास्ट रिजल्ट होता है। क्लियर है आप लोग मेरे बात से? और सारा कुछ डिस्क्लेमर है, वजन घटाना बढ़ाना ही मेन है। अगर आप अपने वजन को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आपका परेशानी आपके कंट्रोल में रहेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? नदी में कूदे या ना कूदे ये किसके हाथ में है? नदी में कूदे या ना कूदे किसके हाथ में? आपके हाथ में है। आप नदी के किनारे हैं, लेकिन कूदना है कि नहीं कूदना है ये हम लोगों के हाथ में होता है ना? तो ठीक उसी तरह से हमारा शरीर है, हम इसको अच्छा रखें या खराब करें ये हमारे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। मेरे बातों से सहमत है आप लोग? कितने लोग मेरे बातों से सहमत है? यस। और आपको बता दें आज के डेट में ये हमारा जो जीभ है ना बहुत स्मार्ट है। जीभ, कितने लोगों के पास जीभ है? ऐसे से हाथ हिलाइए। हाँ है, सभी के पास में है, बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट क्यों बोल रहे बोलिए? सारा चीज का एंजॉय करता है सिवाय मेडिसिन का। ये सारा चीज, ये बीमार नहीं पड़ता कभी। बीमार पड़ते देखे जीभ को? जीभ के लिए इंजेक्शन या जीभ के लिए दवाई खाते हुए कोई लोग को देखे? नहीं ना। लेकिन जीभ पूरे शरीर के लिए दवाई तैयार कर देता है। अगर आप अपने जीभ को कंट्रोल कर लिए तो हमको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा चीज को कंट्रोल कर लिए। कितने लोग सहमत है मेरे बात से? अगर सहमत है तो आवाज लगाते रहना है इधर में। सहमत है? यस। और आपको बता दें आप यहाँ से खाते पीते मौज मस्ती करते हुए वेट लॉस कर सकते हैं। कल हम लोग एक क्लास में सुने थे ना कि ज़्यादा खाएंगे तो कहीं वजन बढ़ तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर मैजिक होता है। इधर क्या होता है, आप पहले 1 टाइम 2 टाइम खाते होंगे। अभी महिलाओं के साथ क्या होता है हम अभी सारे नए लोग से भी बात करेंगे, पहले आप सुन लीजिए हमारी बात। महिलाओं के साथ जनरली क्या होता है, आप जितने लोग महिलाएं हैं वो अपने मेरे बातों से कनेक्ट करिएगा। आप सुबह उठते हैं सबसे पहले, घर में आप सबसे पहले उठते हैं, है ना? उठने के बाद आप पूरे घर के बारे में सोचने लगते हैं सिवाय अपना छोड़ के। सहमत है मेरे बात से? सहमत है? यस। उसके बाद आप घर के कामों में, अगर बच्चे हैं स्कूल भेजने हैं तो उनको स्कूल भेजते हैं, है ना? अगर ऑफिस जाना है हस्बैंड को तो, या जॉब जहाँ भी जाना है उनको आप रेडी करते हैं। घर में कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए रेडी करते हैं, सब कुछ नाश्ता की व्यवस्था करते हैं, घर सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, सब कुछ सेट करते हैं। और ये सब कुछ करते करते आप लास्ट में याद आता है कि हमको नहाना चाहिए, राइट?
उसके बाद आप नहाते हैं, इस बीच में चाय वाय हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता होगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? चाय वाय हो सकता है ना, आप चाय पीते हैं, उसके बाद आपका ये टाइम हो जाता है 10। कितने लोग सहमत है मेरे से? 9-10 बज जाता है, बिल्कुल। अगर आप सहमत है तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहिए। 10 बज जाता है। अब आप 10 बज गया, फिर आप नहाने जाएंगे, उसके बाद आप भगवान को थोड़ा सा दिया बत्ती दिखाने जाएंगे। आपको क्या लगता है 11 बजे तक भगवान भूखे हैं? आप भूखे हैं, भगवान भूखे नहीं है। भगवान का भोग लग गया होगा, 4 बजे लग गया होगा जहाँ लगना होता है। कितने लोग सहमत है मेरे बात से? 4 बजे उनका पूजा चढ़ गया होगा। क्या आपका निवाले के लिए भूखे हैं? नहीं, लेकिन आप भूखे हैं। सब कुछ करने के बाद जब सब घर शांत हो जाता है, तब आप अपना नाश्ता निकालते हैं, और वो टाइम हो जाता है 10 से 11 के बीच में। कितने महिलाएं मेरे से सहमत है? हाथ उठाइए ऐसे ऐसे। सहमत है? हाँ, देखिए बहुत लोग हाथ हिला रहे हैं। आपको पता है क्यों आप 10 से 11 बजे नाश्ता करते हैं? कितने लोगों को पता है क्यों 10 से 11 बजे नाश्ता करते हैं? प्रीति मैडम, आपको पता है क्यों 10 से 11 बजे? आप कितने बजे नाश्ता करते हैं? मेरा भी वही टाइमिंग है सर। अच्छा, क्यों बच्चों करते को हैं? स्कूल भेजना, ओके, घर का देखना। मतलब मेरे बात से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं? हाँ चलिए, जी। बिल्कुल आप बने रहिए। अब आप सोचिए, आप उठे होंगे 5 बजे, और आपके शरीर में पहला निवाला जिसको बोलते हैं, चाय कोई निवाला नहीं है ना, वो तो हम लोग जहर खा पी रहे हैं, अब खुशी खुशी पी रहे हैं। हाँ, तो हम लोग उस निवाला को जब लेते हैं, आप सोचिए 5 बजे उठना और 10:30 से 11 बजे नाश्ता लेना, यानी कि आपके अंदर जो बच्चे पल रहे हो, जो कभी डिलीवरी नहीं होगा उसका, जैसे किडनी, हार्ट, लीवर, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने सारे हमारे अंदर हैं, उनका खाना भी आप रोक रखे हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? उनका खाना भी रोक रखे हैं। क्यों? हम जो खाते हैं उन्हीं से उनको विटामिन और मिनरल्स मिलता है, और उनकी जिंदगी चलती है उसी खाना से। लेकिन अगर आप रोक दिए हैं तो 5.5 घंटा तक तो भूखे प्यासे हैं। बच्चे तो चिल्ला के मांग सकते हैं, हम चिल्ला के मांग सकते हैं, भाई मेरे को भूख लगा है, नाश्ता दो। आपका किडनी, हार्ट, लीवर कैसे चिल्लाएंगे कि हमको नाश्ता दीजिए, हमारा विटामिन नहीं मिला, हमारा मिनरल्स नहीं मिला? तो क्या होता है, ये धीरे धीरे उनको हैबिट होता चला जाता है, और उनके कार्यशैली को बढ़ाने के लिए वो कमजोर होने लगते हैं धीरे धीरे। समझ है मेरे बात से? कमजोर होने लगते हैं, और तब जा करके वो लोग क्या है, वो लोग मजा हम लोग क्या चखाते हैं, ठीक है बाबू 5-5 घंटा नाश्ता नहीं दियो ना, ठीक है, बीमार हो जाते हैं, फिर आप इंजेक्शन, सुई, दवाई वो सब खाने लगते हैं। सही है? समझ है मेरे बात से? ठीक है। और आपका वजन बढ़ने लगता है। आप देखिए, आप सोच रहे हो कि हम नहीं खा रहे हैं तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए ना, 5-5 घंटा नहीं खा रहे तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका वजन बढ़ने लगता है। उसके बाद आप तो नाश्ता का हो गया, उसके बाद आप सोचिए, फिर आप लगते हैं किधर, खाना का। कुछ मोबाइल्स में बात होता है, कुछ सैटेलाइट यूज करते हैं, फिर कुछ खाना वाना के पीछे चलते हैं हम लोग, है ना। तो खाना बनाते बनाते, अरेंज करते करते आपका दोपहर का टाइम हो जाता है। फिर दोपहर में जो खाना खाने आते होंगे, आप उनको अच्छे से खाना वाना खिला देते होंगे, राइट? सहमत है मेरे बात से? और जब पूरा घर खाना वाना खा के रेडी हो जाता है, तब आप अपना खाना निकालते हैं। कितने लोग सहमत है मेरे बात से? और वो टाइमिंग हो जाता है 2 से 3। रेडी है मेरे बात से? अच्छा, बहुत लोग खुश हो रहे कि आज हम तो ऐसे ही करते हैं, बहुत खुश हो रहे, बहुत देख रहे, चेहरा यहाँ पे दिख रहा है। 2 से 3 हो जाता है। अब आप बताइए, हमको ऐसा लगता है कि 2 से 3 बजे आप सबसे लास्ट में क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना ज्यादा बचता है लास्ट में, तो आपको ज्यादा खाना मिले। आप पहले खाइएगा तो आपको डाउट रहेगा ना कि हम कहीं किसी को घट तो नहीं जाएगा खाना, तो आप सबसे लास्ट में खाते हैं कि ज्यादा होता है कि नहीं। एक रोटी अगर आप बच गया है, आप उसको फेंकते हैं या खा जाते हैं? कोई हाथ उठाइए। आपका खाना का, अगर पूरे खाना जो सबको ही खा लिया और सिर्फ आप बचे हैं और आपका भी फुल हो गया पेट, लेकिन उसके बावजूद भी एक रोटी दिख रहा है उस पॉट में, आप क्या करते हैं? यस अमिता मैडम, अगर आपका ये सीन रहता है तो आप क्या करते हैं, बताइए जी। बता, खा लेते हैं ना? अच्छा, ठीक है, ओके, समझ है आप लोग। अच्छा, आप लोग बताइए, आवाज लगाइए, आप लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं कि फेंक देते हैं? अच्छा, खा जाते हैं, लेकिन आपके नजर में उसको खाना हुआ और मेरे नजर में उसको भी फेंकना ही हुआ। आप उसको अंदर जबरदस्ती फेंकेंगे तो वो आपका पेट को जबरदस्ती बाहर फेंकेगा। समझ है मेरे बात से? यानी कि आपका ओबेसिटी का दौर चालू हो जाता है उधर से, क्योंकि आपने ज्यादा खाना खाया, ओवर ईटिंग किया इसके लिए।
ये तो हो गया। अच्छा, इसमें पानी का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि पानी तो केवल जब खाना खाते हैं तब पीना चाहिए, है ना, जब प्यास लगे तब पीना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। बहुत महंगा है पानी, बहुत महंगा मिलता है ना। उसके बाद आता है रात का बात। रात का फिर सिचुएशन आपका सुबह वाला रहता है। आप सुबह सुबह जिसको भेजे हैं सब शाम तक लौट आते हैं। फिर आप उनके पीछे चाय, पकौड़ी, समोसा, जलेबी, कचौड़ी, ये सब स्टार्ट होता है। फिर रात का डिनर बनता है। रात के डिनर में बहुत सारे लोग नॉनवेज यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग वेज यूज़ करते हैं, बहुत सारे तेल मसाला यूज़ करते हैं, और ये सिलसिला आप पकाते पकाते ये आपका टाइम हो जाता है, खिलाते पिलाते आपका हो जाता है रात का 9, साढ़े 9। सही है, 9:30, 9, साढ़े 9। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आप बैठते हैं खाने के लिए रात का 10 बजे या 9:30 बजे या 9 बजे, यही होता है, सबसे लास्ट में आप बैठते हो। अब आप खुद एक बात को सोचिए, आप पूरी दुनिया को चला रहे हैं, आपको कौन चला रहा है? कभी आपने पूछा अपने आप से, आपको कौन चला रहा है? कभी अपने ऊपर केयर किए कि आखिर जो मेरा लाइफ स्टाइल है, जो खाने पीने का तौर तरीका है, ये सही है या गलत है? अगर सही है तो ठीक बात है, अगर गलत है तो हम कितना साल तक इसके साथ सरवाइव कर पाएंगे? ये बात सही है कि नहीं, बताइए। कभी ध्यान दिए इस बात को? कभी ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते कुछ परेशानियां भी होता है, आप इग्नोर करते हैं। जैसे आपका जॉइंट्स में जब दर्द होगा ना, तो आप ठीक मूव तेल वगैरह सब लगा के फिर सूझ जाएंगे, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं होंगे कि क्यों हो रहा है। सहमत है? आपको फिर अलग अलग तरह का परेशानी स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग तरह का बीमारी स्टार्ट हो जाएगा, और वजन के कारण आपका धीरे धीरे वजन बढ़ता चला जाएगा। आप उसको रोक नहीं सकते। हम लोगों को क्या लगता है कि कम खाते हैं तो वजन बढ़ रहा, नहीं, उल्टा है। यही तो मैजिक है यहाँ पे, इस कम्युनिटी का मैजिक यही है। हम लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा वजन घटाते हैं, कम खाते हैं इसलिए कम वजन घटता है। ये आपको समझना है यहाँ पे कि कैसे वजन घटता है, कैसे वजन बढ़ता है, और कैसे हम लोग यहाँ पे मेडिसिन फ्री हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप समझिए, इसके बाद हम लोग अलग अलग प्रकार का मेडिसिन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे सबसे पहले थायराइड, इसकी सेवन हम लोग स्टार्ट हो जाता है अगर हमारा शरीर ज़्यादा खराब हो रहा है, तो ज़्यादा वजन बढ़ रहा है तो। उसके बाद होता है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, घुटना दर्द, पैर में दर्द, मतलब जोड़ों में दर्द, सांस फूलना, खराटे आना, है ना, गांठ पड़ना बदन में, चलना ठीक से चल फिर नहीं करना, अगर एक बार बैठ गए हैं तो उठने के लिए सोचना, और आपको सोचते सोचते 10 मिनट लग जाता है कि उठे कि नहीं उठे, और उठे भी तो कैसे उठे। ये सारी चीज में आप फंस जाते हैं, और कई सालों तक हमारे साथ मेडिसिन हमारा साथी बन के रह जाता है, जिसके लिए आप देखिएगा बहुत सारे लोग 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल से मेडिसिन यूज कर रहे हैं। सही है? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात को? यस सर। लेकिन आप इतना साल से मेडिसिन यूज कर रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी ठीक क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा सवाल है। कितने लोग समझ पाए ये क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? तो इसका सबसे अहम रोल हो सकता है कि आपका खाने पीने का तौर तरीका, रहन सहन का तौर तरीका, और हमारे खाए गए चीजों से पौष्टिकता का कमी। अगर हम पौष्टिकता नहीं ले रहे हमारे शरीर में, तो हमारे को दिक्कत है। अभी एक बात बताइए, हमारी जो किडनी, हार्ट, लीवर जो शरीर में अंदर में है, उसको क्या पकौड़ी, कचौड़ी, वेज, नॉन वेज, ये सब चीज से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब है? नहीं मतलब है। इस सिर्फ जीभ को मतलब है, हमारे मन को मतलब है, हमारे आंखों को अच्छा लगता है। जो चीज आंखों को देख कर और खाने में मजा आए, वो समझ लीजिए हमारे लिए सजा है। और जो चीज आपको खाने में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा लग रहा है इतना कड़वा है, ऐसा कैसे खाए, वो आपके सेहत के लिए अच्छा है। अभी आप बताइए, मेडिसिन हम लोग खाते हैं, हम तो खाते थे, बिल्कुल खाते थे, वो उसका टेस्ट अच्छा था या कड़वा था? उसका टेस्ट अच्छा है या कड़वा है? कड़वा है, लेकिन हमारे शरीर के लिए तो अच्छा था ना, ताकि हमारे परेशानियों से वो दूर कर रहा था। बोलिए, तेल मसाला जो खाना, लजीज खाना जो बनता है, वो हमारे स्वाद के लिए कैसा है, अच्छा है या खराब है? अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो खराब है ना। अब आपको बताइए, सुबह सुबह
आपको एक गिलास करेला का जूस दे दिया जाए तो आपका दिन मस्त होने वाला है। कितने लोग पिएंगे? ईमानदारी से बताइए। बहुत कम लोग। अच्छा आवाज लगाते हैं। सही से बताइए, पी पाएंगे करेला का जूस अगर दे दिया जाए? लेकिन आप उससे दिन भर स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन वही सुबह सुबह एक तो कोल्ड ड्रिंक दे दिया जाए, सुबह सुबह मस्त कोल्ड ड्रिंक दे दिया जाए तो कितने लोग पी पाएंगे? है ना? अब तो सीख गए हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं, जब आप नहीं सीखे थे तो हम, अगर हमको भी सुबह मिलता कोल्ड ड्रिंक तो हम भी पी लेते, लेकिन हमारे शरीर को क्या होता, वो नुकसान करता। तो कुल यहाँ पे आपको समझना है कि हमारे लाइफ में खाना का 80% रोल है। और जो लोग डाइटिंग करके अपना वजन घटाते हैं, 80% को तो कटौती कर दिए, तो उनका वजन कैसे घटेगा? वो परेशान हो जाएंगे। वजन अगर घटता भी है तो अनहेल्दी होता है, आप वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आपके अंदर वो ताकत नहीं रहेगा जो इस कम्युनिटी में लोगों का वजन कम करके ताकत हो रहा है। यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट अभी सुनने को मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, जो कि आप कभी बिलीव नहीं कर सकते कि इतना किलो वजन कम करके भी लोग इतना ताकतवर, इतना मस्त, इतना स्वस्थ कैसे हो गया, है ना? अगर हम अभी यहाँ पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो देखिएगा क्या आवाज आता है, ध्यान से सुनिए। आप सभी कैसे हैं? सुने ना, स्वस्थ है, मस्त है और जबरदस्त है। और जो लोग नहीं है इसमें क्या बोलेंगे? तंग है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। राइट है कि नहीं? ये बोलेंगे कि नहीं, बताइए। तो आपको यहाँ पे ये मौका मिलता है आप अपने जिंदगी को बेहतर करने का। ये कम्युनिटी लगातार सुबह चलता है, डेली चलता है, और आप इसमें आकर के अपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, और भी बेटर कर सकते हैं। कितने लोग हैं, अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो खाना पीने का हम बातें बताएं, वो अपना जीवन शैली थोड़ा पहले वाला बताने वाले हैं। पहले वाले कितने लोग एक्साइटेड है कि आप सुबह कितने बजे उठते थे? यस, अभी हम चलते हैं माधुरी मैम के पास। तो मैम आप बताइए सुबह कितने बजे? अच्छा, जितने लोग बताना चाहते हैं येलो वाला हैंड उठाइए, मजा आएगा आज, बहुत एंजॉय करने वाला। अच्छा, सभी लोग अपना चाय, नाश्ता, पानी। यस, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल। तो इस कम्युनिटी में जब हम ये आए थे तो उस समय का अपना रूटीन बताते थे सर। हम जगते सुबह, पहले भी हम सुबह ही जगते थे, सुबह जग के मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। वहां से आने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने का काम वो करते थे। उसके बाद हमारा फैमिली थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो उसमें काम धाम निपटाते 10 बज ही जाता था। उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, और 11 बजे से पहले हमारा नाश्ता नहीं होता था। 11 बजे नाश्ता होता था, और उसके बाद से फिर नाश्ता करने के बाद बहुत जबरदस्त नींद आता था तो सो जाते थे। और उसके बाद जब उठते थे तो दोपहर का खाना बनाते, खिलाते, पतिदेव को खिलाते, 2:30 से 3 बजे के बीच में हमारा खाना होता था, क्योंकि हमारे पतिदेव का भी रूटीन हमसे ज्यादा गड़बड़ था। तो वो जब घर आते थे तो उनको खिला के खाने वाला सिस्टम था, तो 3 बज ही जाता था। और उसके बाद शाम को जैसे आप बोले, बाहर का कुछ ना कुछ स्नैक्स आता ही था घर में, वो खाते थे। और उसके बाद लगता था कि अभी तो शाम का नाश्ता ही किए हैं, खाना बाकी है, और खाना रात का 10 बजे के बाद होता था सर। ये आने के पहले का रूटीन था। अच्छा, उस समय आपका सेहत में क्या था? ये तो आपने रूटीन बताया, उस समय आपके सेहत के ऊपर क्या असर पड़ा था इसका? सेहत, हम 5 किलो ज्यादा वजन हो चुका था। मेरा एड़ी में भयंकर दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था, एनर्जी लेवल काफी डाउन था। हम 2nd फ्लोर पे रहते थे, तो अगर नीचे से चढ़ के आते थे, पहले हाँफते थे, उसके बाद कुछ काम करते थे, है ना। अगर 4 बार सीढ़ी चढ़ उतर गए तो हाँफने और जबरदस्त लगते थे। एड़ी के दर्द के कारण हम दिन भर का काम रेस्ट के करते थे। ये मेरा उस समय का सेहत था। स्किन काफी अनहेल्दी हो चुका था सर। ये सब परेशानी था मेरे। वाह। और आज में क्या किया आपने? आज 5 किलो वजन कंट्रोल किए और आइडियल वेट में है। और जो एड़ी का दर्द था वो भी खत्म हो गया है, तुरंत ही खत्म हो गया, वो 1.5 से 2 महीना के अंदर। कमर का दर्द खत्म हो गया, है ना। स्किन मेरा देख रहे हैं काफी अच्छा सुधर गया है। पानी का इंटेक अच्छा करने लगे हैं, और एनर्जी लेवल काफी बूस्ट हुआ है। कभी भी हम पहले जगते थे, अभी भी सुबह मतलब 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक फुल एनर्जेटिक रहते हैं। रेस्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है सर। ये सब मेरा बदलाव हुआ इस कम्युनिटी में आने के बाद। एक बार जोरदार क्लैप करिए मैडम के लिए। बहुत बहुत बधाई हो मैम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। यस, और ग्रेट। अभी संजय सर को इसके बाद मौका मिलेगा। अभी हम लोग और आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ग्रेट, आप देख सकते हैं इनका, मैडम का आफ्टर बिफोर फोटो। ये सारा डिस्क्लेमर है,
है ना। जितना भी मेडिसिन छूटता है ये डिस्क्लेमर है, वजन घटाने बढ़ाने में फोकस करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपके साथ अच्छा हो सकता है। अभी हम लोग चलते हैं मनीषा मैम के पास चलते हैं। यस मनीषा मिश्रा जमशेदपुर से। हाँ दोनों को मनीषा तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। यस मनीषा मैम, आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर पहले सर 7 साढ़े 7 बजे उठते थे, फिर अगर कॉलेज रहा तो 11 बजे तक नाश्ता वास्ता करके जाना, नहीं तो 1 बजे डायरेक्ट मम्मी के साथ। 1 बजे क्या खाना खाते थे? नाश्ता करते थे। अच्छा 1 बजे नाश्ता करते। अच्छा हाँ इंडिया में ऐसा हो सकता है। सर सिर्फ चाय पीते थे बस। ओके। हाँ और फिर दोपहर का खाना 6 बजे सर करते थे और रात का खाना फिर 12:30 1 बजे। रात का खाना 12:30 1 बजे? हाँ सर। अच्छा तो उस समय, अब उसके कारण आपके सेहत पे क्या असर पड़ा? सर उसके कारण सर एक तो सर चलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता, चलते थे हाफ जाते थे, बहुत थक भी जाते थे, और सर वजन भी सर बहुत बढ़ गया। अभी सर ठीक है जब से यहाँ आए हैं। नहीं अभी पहले तो उधर ही है, अभी तो उधर ही है। कितना वजन हो गया था वो बताइए। सर हम 24 किलो ओवरवेट थे। मतलब 24 किलो आपके शरीर में ज्यादा वजन है। ऐसे टोटल में कितना था? टोटल में सर हम आए थे यहाँ पे 85.7 लेके, और अभी हम 83.3 में है। कितना दिन हुआ हमारे साथ? 27 डेज। 27 दिन में 3 किलो के आसपास में वेट लॉस किया। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा पहले कितना बार खाते थे? सर पहले 3 बार। जैसे दोपहर में आप खाते थे 1 बार, हाँ फिर रात में खाते थे, शाम में 1 बार खाते थे। आज कितने बार खा रहे? सर अभी तो 3 4 5 बार भी हो जाता है। 1 बजे बता क्लेम करिए, उसके बाद में 3 किलो वजन कम किए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। कितने लोगों को समझ में आ रहा, कितने लोगों को रहस्य समझ में आ रहा? अभी हम लोग एक चलते हैं यस सुबोध सर के पास। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। यस गुड मॉर्निंग। पहले का लाइफ पूरा अस्त व्यस्त था सर। पहले कोई टाइमिंग नहीं था खाने का, सुबह उठना है तो जब मौका मिला तब खा लेना है। ऐसे मेरा शेड्यूल एकदम गड़बड़ था। 4 बजे मैं खाना और नाश्ता एक साथ करता था। वो भी पूरा एकदम पहाड़ बना के, भात का पहाड़ बनता था, रोटी रहता था, मतलब पूरा एकदम पूरा खा लेना, और खाने का इच्छा नहीं भी करा तो पर जबरदस्ती खाना, इस टाइप से था। और रात का खाना तो एक्चुअल में 20 के बाद ही, मतलब 11 साढ़े 11 हो जाता। और फर्स्ट वाला स्किप हो जाता था, फर्स्ट वाला नाश्ता स्किप, कोई नाश्ता वास्ता नहीं करता। तो मेरा लाइफ एकदम ऐसी बेकार गुजर रहा था, मतलब कोई एनर्जी नहीं था बॉडी में। और इसके चलते मेरा वजन 84 केजी वजन हो गया था, और 22 केजी ओवरवेट। इस वजन के चलते मेरा हील पेन बहुत ही ज्यादा था, घुटने का दर्द और एड़ी का दर्द बहुत भयानक था। मैं डॉक्टर के पास गया था घुटने का हील पेन के लिए, तो डॉक्टर बोले थे कि इनको हड्डी में आपको सुई देना पड़ेगा तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा। तो हम उसके बाद को मतलब सोचे कि अरे हड्डी में कैसे सुई देंगे, हमको तो समझ नहीं आया, हमको डर भी लगा, छोड़ दिए। इसी बीच इस कम्युनिटी से हमारा मुलाकात हुआ, इस कम्युनिटी में आना चालू किए। तो जैसे ही मैंने इस शेक को टेस्ट किया, इस नाश्ता चाय को टेस्ट किया, तो टेस्ट करते साथ मतलब पहला दिन मेरे को अमेजिंग एनर्जी का अनुभव हुआ। एनर्जी अच्छा लगने लगा, मतलब अंदर से फिटनेस बड़ा अच्छा लगने लगा, अच्छा लगा कि हाँ हो सकता है। फिर मैंने धीरे धीरे इस कम्युनिटी में आना चालू किया, अपने वेलनेस कोच के साथ कनेक्ट हुआ। जो मेरा खाने का स्टाइल था सर एकदम मस्त बेस्ट था, वो मैंने पहले सुधारा। सुबह का नाश्ता टाइमली लिया, दोपहर का खाना टाइमली लिया, उसके बीच में एक शॉर्ट मील भी हो जाता था। फिर शाम का मैं रात का खाना मैं 7 बजे ले लेता और उसके बीच एक शॉर्ट मील और लेता। पानी पीने का जो खराब स्टाइल था, पानी एक बार में आधा लीटर मतलब पी जाता था, पता नहीं था कि कैसे पीना। उसको मैंने वेलनेस कोच के गाइडलाइन में सुधारा। जैसे मैंने सुधारा तो मेरा इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए मेरा 84 केजी वजन था उस समय का है, और
ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से हुआ है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अभी मैं 22 केजी को अपने बॉडी से अलग कर चुका हूँ, और मेरा जो भी प्रॉब्लम था, मेरा हिप पेन में 9 साल से परेशान था, वो मुझे कहाँ छुमंतर हुआ पता भी नहीं। और डाइजेस्टिक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा था, वो डाइजेस्टिक प्रॉब्लम एकदम जड़ से खत्म हो गया और कल रिमूव हो गया बॉडी से। फिर मस्त में खाने का एंजॉय करता है, जब आप इतना दे दीजिए मैं खा लूंगा, कोई कमी नहीं। और वो डाइजेस्ट भी होता है बढ़िया से, एनर्जी लेवल फुल बना रहता है। दिन भर आप बोलिएगा एनर्जी, कोई काम करने एनर्जी एकदम बने रहता है। अभी मैं आइडल वेट को मेंटेन करने के लिए ले रहा हूँ, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे एम्बेसडर को, सीनियर वेलनेस कोच और इस कम्युनिटी को। ये कम्युनिटी नहीं होता तो शायद ये मेरा रिजल्ट नहीं। एक बार जोरदार क्लैप करें, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, अमेजिंग रिजल्ट ना। 22 किलो वजन कम किए और साथ में जो शरीर में परेशानियां था वो सब कंप्लीट किए। सब डिस्क्लेमर है, एकदम समझिए कि वजन कम करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। यस, अभी नेक्स्ट चलते हैं संजू मैम के पास, 1-2 लोगों से और बातचीत करेंगे, फिर हम लोग और कुछ अपडेट होंगे। यस संजू मैम, गुड मॉर्निंग। सर, जब इस क्लब में हम नहीं आए थे तभी मेरा रूटीन बहुत खराब था। सुबह स्कूल के हिसाब से उठते थे, जब स्कूल रहता था वो जल्दी उठते थे और स्कूल नहीं रहता था तो 7 बजे। और सुबह उठने के बाद ब्रश करके पहले चाय और बिस्किट खाते थे, और फिर आराम से काम करने के बाद में लास्ट में 10 बजे के बाद नाश्ता खाते थे। नाश्ता खा करके फिर बहुत नींद आता था, वो काम भी करते थे, डांट खाते थे, फिर भी सोते थे। लेकिन उसके बाद में फिर दोपहर में दुकान के हिसाब से खाना पकता था। जब दुकान बंद होता था उसके बाद मेरा खाना पकता था, वो पकते पकते 3 बजता था, खाते खाते 4 बजता था। ऐसा रूटीन चल रहा था, और वही रूटीन करते करते सर का शरीर भी बहुत खराब हो चुका था और मेरा भी। सर भी 136 केजी पहुंच गया था, उनको फील हुआ कि वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर वो भी थोड़ा वॉकिंग पे निकलते थे और हम भी निकलते थे। वॉकिंग करने के बाद जब अगला दिन कभी बारिश वारिश हो गया तो फिर घर पे सो गए। मौसम साथ नहीं देता था वॉकिंग करने के बाद भी, तो ऐसे ही दिन चल रहा था सर। रात का भी खाना कभी 11 बजे, कभी 10:30, कभी 11:30 भी हो जाता था। मतलब इतना अनहेल्दी हो गए थे हम लोग कि एक दूसरे का बस मुंह देख करके समझ नहीं पाते थे कि ठीक कैसे करें अपने आप को। बहुत परेशान हो गए सर। लास्ट में हम जिम ज्वाइन कर लिए। जिम भी हम 6 महीना किए, वहाँ 6 महीना जिम करने के बाद 2-2.5 केजी शायद वेट लूज किए। लेकिन जिम करके ना बहुत थक जाते थे, क्योंकि वहाँ डाइट प्लान अलग देता था कि आपको चावल नहीं खाना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब बहुत तरह का बात, तो वो भी फॉलो करने लगे। सुबह में कॉर्नफ्लेक्स दूध खाते थे सिर्फ, फिर जिम करते थे, थक के पूरा घुटना दर्द, बदन दर्द, मतलब बहुत बेकार वाला जिंदगी हो गया था। फिर अच्छा हुआ कि राम सर मिले। पहले मेरे हस्बैंड वेट लूज किए, वो 1 साल किए। 1 साल सिर्फ मैंने उनको फॉलो किया, नंबर 1 चाय के साथ में, उसमें हम 4 केजी वेट लूज कर लिए थे सिर्फ चाय के साथ 1 साल। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला ये अमेजिंग नाश्ता का, तब आज हम 12.5 केजी वेट लूज कर लिए सर, और फुल एनर्जी और बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लाइफ हो गया सर यहाँ से जाने का, और कोई इरादा नहीं है। भगवान को बहुत दुआ करते, प्रेयर करते कि ये लाइफ हमेशा मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल, अभी फोटो देख रहे होंगे, अच्छा फोटो एक बार आपका जो शेयर हुआ था, अभी एक बात बताइए, आपका ही फोटो है, आप लोग दोनों आदमी है इसमें? जी सर, हम ही लोग दोनों हैं। बहुत मुश्किल से कैमरा में हटते हैं सर, कैमरा पीछे करते करते बोलता है कि थोड़ा हटो, या तो हम पीछे। अच्छा एक बात बताइए, इसमें सर कितना किलो का है? सर उस समय 136 किलो। 136 किलो, और आप कितने किलो के थे? हम उस समय सर बता रहे, जब ज्वाइन नहीं किए थे 76 केजी के थे। 76। और आज ये जो दूसरा फोटो दिख रहा है, सर कितना किलो का है? सर तो अभी 92 के आसपास। 92, यानी कि 136 में से 92 हटा दे तो 44 किलो वजन कम कर चुके हो। जी सर। और आपने 12.5 किलो वजन कम किया। जी सर, इतना ही में तो इतना अच्छा, ग्रेट। कितने लोग समझ पाए ये रिजल्ट को? एक बार जोरदार क्लैप करें। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। अब आप सोचिए, अभी एक बात सोचिए, 44 किलो वजन घटा देने के बाद आदमी को बेड में सो जाना चाहिए। आज के मार्केट में जो नॉलेज है उसके हिसाब से कितने लोग समझे इस बात को? सो जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पे 44 किलो घटाने के बाद लोग ना ज़्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर हो जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? अभी हम लोग थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। इसका रीज़न क्या है? आपका फैट लॉस होता है और मसल्स गेन होता है।
मसल्स क्या होता है, आपका शरीर का मजबूती, वो गेन होता है। और 44 किलो उन्होंने मसल्स फैट लॉस किया, जिसके चलते कुछ मसल्स भी गेन हुआ और उनके साथ मजबूती होने लगा। जैसे मसल्स, मांसपेशी बढ़ता है हम लोग के शरीर में, हम लोगों का शरीर अंदर से स्वस्थ होता है। जब अंदर से शरीर स्वस्थ होता है तब हमारा जो है मेडिसिन जो है रिमूव होने का चांस बनता है और धीरे धीरे हम लोग उसमें मेडिसिन रिमूव हो जाता है हमारे शरीर से। लेकिन जो भी मेडिसिन लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं वो डॉक्टर के गाइडेंस में ही छोड़। अगर हम अपना कार्डियक का मेडिसिन, साइनस का मेडिसिन और खुजली की जो दवाई थी, ये सब डॉक्टर से मिलते रहे, कम्युनिटी को करते रहे, तब जाके मेरा रिमूव हुआ, ताकि सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, तो आपको एक हम टिप्स देना चाहते हैं, उसका हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। इन लोग सभी लोग के लिए जोरदार क्लैप करें, ये लोग सबके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट है। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। हाँ, और आपको बधाई यहाँ देते रहना होगा, क्योंकि बधाई लेना भी है आपको, है ना। और ध्यान रहे कि किसका रिजल्ट आपको सेट कर जाएगा, आपके चीज़ों से मैच कर जाएगा और आपका एंटेना खड़ा हो जाएगा, यस मेरा भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक टिप्स हम देना चाहते हैं, उसको ध्यान दीजिए। लोग बोलते हैं कि हम जैसे हमारा ही क्वेश्चन है कि इतने सालों से मेडिसिन खा रहे क्यों नहीं छूट रहा, तो हमको अब जाके समझ में आया है, जो यहाँ पे सीखते सीखते करते करते, अगर हमारा वजन संतुलित होगा, ध्यान से, सारे बहुत जबरदस्त टिप्स दे रहे हैं जो हमने सीखा है, ये 6.5 साल का निचोड़ हम आपको बता रहे हैं, इसको पूरी लाइफ हमने बोला ना कि 100 साल हमको जिंदा रहना है, वैसा हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कितने लोग सुने, मेरे को 100 साल जिंदा रहना है। आप लोग देखना चाहते हैं कि हम 100 साल जिंदा रहेंगे कि नहीं, कितने लोग देखना चाहते हैं? तो आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो हमको कैसे मालूम कि आप देख रहे हैं, आपको बता रहे। अब ये समझ में आया कि स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम ऐसा कुछ बात बता रहे हैं जो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला, आपका वजन संतुलित होना चाहिए। अगर आपका वजन घटा है तो बढ़ा लीजिए, अगर बढ़ा है तो उसको घटा लीजिए। यानी कि जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, हड्डी का जो संरचना है, उस पर एक आइडियल वेट होता है, इतना ही लोड वो सह सकता है। उस पर ज़्यादा लोड देंगे तो परेशान रहेगा, कम लोड देंगे तो परेशान रहेगा। तो जब हमारा वजन संतुलित होगा तो हमारा शरीर में जो परेशानियां हैं वो संतुलित होगा। समझ रहे, वजन के चलते जो परेशानी है वो संतुलित होगा। जब हमारा परेशानी संतुलित होगा तो मेडिसिन क्या करेंगे बताइए, मेडिसिन की कोई जरूरत है? फिर जब हमारा परेशानी नॉर्मल हो गया, संतुलित हो गया, तो तब जाके हमारा मेडिसिन रिमूव होता है। तो आपका ऊपर का 2 काम को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये टिप्स कितने लोगों को समझ में आया? आपको अभी कितने लोगों को समझ में आया? बिल्कुल, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 4 मिनट है, और एक डिस्क्लेमर के साथ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप अपने वजन को घटा सकते हैं, वजन को बढ़ा सकते हैं, और कैसे एनर्जी फिटनेस पूरी लाइफ रह सकते हैं। इसके लिए ही आपको यहाँ पे एक क्लास जो मिलता है, ये विश्वास के लिए क्लास मिलता है। यस, आप यहाँ हम लोगों के साथ विश्वास कर सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे भी एक स्लाइड जा रहा होगा, यही हमारा मेन मकसद है। क्या मेन मकसद है? वजन, आप यहाँ पे 3 कारणों से आ सकते हैं। आपका वजन ज़्यादा होगा तो आए होंगे, वजन कम होगा तो बढ़ाने के लिए आए होंगे, एनर्जी एंड फिटनेस का कमी होगा तो आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेडिसिन में भी सुधार हो, तो सबसे पहले आपको वजन को संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे, कितने लोग एक्साइटेड है अभी, जिनका आज पहला दिन है और हमसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? यस, अभी हम देख रहे हैं कि प्रीति मैम। यस प्रीति मैम, आपको अपना परिचय देना होगा। आप कहाँ से हैं, किनके द्वारा आने का मौका मिला? हाँ जी सर, मैं सिवान से हूँ जी, और मैं सुषमा आंटी के थ्रू यहाँ पे नंबर मिला मुझे, तो मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ। जी बिल्कुल। तो आपका अभी तक जितना क्लासेस आपने देखे, आपका क्या मकसद है? अब मुझे मतलब अपना थोड़ा वेट कम करना है। अभी तो मेरा 64 या 65 केजी के लगभग है। अच्छा, तो आपको कितना कम करना चाहिए हम आपको गाइड कर दे रहे हैं। तो अभी आपका ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है? मेरा 5 फुट 2 इंच है। 5 फुट 2 इंच है। एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको 54 किलो का रहना है, ये आपका आइडियल वेट है। यस सर। अब 65 है तो कितना किलो ज्यादा हो गया? 11 किलो। 11। अब आपको 11 किलो वजन घटाने के लिए हम लोग आपका हेल्प करेंगे। अब एक बात बताइए, ये वजन के चलते कुछ परेशानी भी होता है पर डे? हाँ सर, जैसे पूरे फेस पे दाने निकल रहे हैं, इचिंग भी होने लग रहा है, और कुछ थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था,
सो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप वेट कम करेंगी तो सही हो जाएगा। जो मैंने अंजू कोच मैडम से बताया है, बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। मेरी कल बात हुई थी, उनको मैंने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने भी वही चीज बोला। चलिए, अभी मैं कुछ चीज बता नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप बताने लगेंगे कुछ दिन के बाद। यहाँ पे सब लोग वही है, कहीं ना कहीं। देखिए, हम लोग यहाँ पे खुल के बातचीत करते हैं। रीजन क्या है मैं आपको बता, हम नहीं बोल रहे कि आपको बताना है। जब आपको सोल्यूशन आएगा ना, आप खुद बताइए। क्या होता है कि जब तक आपके परेशानी में सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, लोग उस पर विश्वास नहीं करते कि होगा। तो अभी वो सब चीज, जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम है उसको साइड में रखते हैं अपने लोग। 11 किलो वजन घटाने पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो कल भी आपको आना है, अच्छे से क्लास को सुनना है, समझना है, ठीक है मैम। चलिए, बिल्कुल बने रहिए। थैंक यू। और आज के क्लास से आपको कुछ होप लगा? हाँ, बहुत हुक लगा। मैंने देखा सबको, सबका वेट भी देखा मैंने, बिफोर आफ्टर दोनों देखा मैंने। यस, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो विजुलाइज करिए कि आप कब लगाने वाले हैं ऐसा बिफोर आफ्टर। बहुत जल्द। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया। मैडम के लिए ज्यादा कर इससे जुड़ी रहूंगी तो बहुत जल्द। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, अभी हम लोग चलते हैं स्मृति मैम। अच्छा, वीडियो, अच्छा बहुत लोग का वीडियो बंद है, आप लोग का नाम ले रहे हैं, फटाफट आप लोग बात कर लीजिए। रंजीत, स्मृति मैम, गुड मॉर्निंग। माइक ओपन किया जाए। यस स्मृति, अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है, देखिए सेकंड ब्लू वाला को टच कर दीजिए। यस मैम, यस सर। गुड मॉर्निंग। तो आप कहाँ से हैं, किनके द्वारा आने का मौका मिला आपको? सर मैं जगाधरपुर से हूँ, झारखंड से। जी, मुझे राजलक्ष्मी मैम यहाँ पे आने के लिए कॉन्सल्ट की थी। अच्छा, तो मैं आई हूँ। आपका क्या मकसद है? जैसे अभी बहुत देर से क्लास आप देख रहे होंगे, तो आपका क्या मकसद है? यही वेट को लूज करना। अच्छा, बढ़ाने का काम आप कर चुके हैं? Yes. तो बढ़ाने का जो काम किए वो कहाँ ज्वाइन किए थे, बढ़ाने वाला काम के लिए? कहीं नहीं ज्वाइन किए थे, ओके। लेकिन घटाने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये बात मानते हैं ना? यस। तो अभी बताइए कितना वजन कम है आपका, वजन कितना कम करना है, या अभी कितना वजन है आपका बताइए? मेरी 62 है। और हाइट कितनी है आपकी? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर में आपको रहना है 50 किलो का। यस। और आप कितना है? 62। कितना ज्यादा हो गया? 12। कौन बढ़ाया? मैं खुद। घटाएगा कौन? सर खुद। मदद कौन करेगा घटाने में? सर आप लोग। गुड, वेरी गुड। यही कम्युनिटी का मकसद है, मदद करेंगे आपको घटाने में। कुछ परेशानी भी है आपको? नो सर। चलिए, ऐसा बहुत तो नहीं। ग्रेट, बिल्कुल आप बने रहिए और अच्छे से क्लास को ध्यान से देखना है, ठीक है। यस सर। चलिए, ओके। कुछ होप लगा अभी तक के क्लास में? कुछ होप लगा? हाँ सर, लगा वैसा देख के क्लास में देता। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लगे रहिए, क्योंकि आपको लगेगा तभी आपके ऊपर भी अप्लाई हो पाएगा। सर ये क्लास डेली होगा? डेली होता है, हम तो पिछला 6.5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो सर आप तो टाइम उतना नहीं दे पाएंगे। जितना देंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। मतलब रोज क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा? अच्छा, आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, क्या है आप? हम स्टूडेंट हैं सर। अच्छा, स्टूडेंट, तो पढ़ने जाते होंगे? यस सर, क्लास 11th में है। अच्छा 11th में स्कूल जाते हैं फिर आप तो? यस सर। अच्छा, कॉपी किताब कौन खरीदा? सर पापा। ठीक है, आपका बैग कौन खरीदा? सर पापा। ड्रेसेस कौन खरीदा? सब खास पापा। अच्छा, आप वैन से भी या बाइक से जाते होंगे, वो कौन सुविधा दिया आपको? सर पापा। तो सब कुछ पापा कर रहे, फिर क्लास क्यों जा रहे? स्कूल फिर क्यों जा रहे? सर पढ़ने के लिए क्लास करना पड़ता है। तो इधर भी क्लास आना पड़ेगा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। समझ में आ गया आपको? आप जितना अच्छा स्कूल करते हैं, आपका टाइम को मैनेज किया जाएगा। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आपके टाइम को मैनेज किया जाएगा, आपका स्कूल छोड़ने नहीं बोला जाएगा। लेकिन समझना है कि जब जहाँ टाइम मिलेगा आपको क्लासेस आना है सीखने के लिए। जैसे कॉलेज स्कूल हम लोग क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं ना। इसीलिए आपको स्कूल कितने बजे से रहता है आपका? सर 7:30 बजे से रहता है। हाँ बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। उस समय आपको कुछ स्पेशल सर्विस दिया जाएगा जो कि आपके अदर टाइम में होगा, ठीक है। यस सर। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, अभी रंजीत सर है। अच्छा, कैमरा बंद है, फटाफट खोल लीजिए। रंजू करके एक दिख रहे हैं। यस रंजीत सर, गुड मॉर्निंग।
जी गुड मॉर्निंग। यस सर, आपका परिचय थोड़ा, आप कहाँ से हैं, किन के द्वारा आने का मौका मिला आपको? सर मैं दिल्ली से हूँ और मुझे सुबोध जी के माध्यम से जानकारी मिला है। अच्छा, वेरी गुड। तो सर आप वजन कम करना चाहते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं? जी वजन तो मुझे 70 है। अच्छा, और हाइट कितना है आपका? हाइट है 5 फीट। 5 फीट कंप्लीट? जी 5 फीट कुछ है। अच्छा, तो 55 किलो मान के चलिए आपको रहना है, 55 केजी। जी तो 15 किलो वजन ज्यादा है सर आपका, ठीक है? जी। तो अभी कुछ परेशानी भी है वजन के बढ़ने के कारण? नहीं ऐसा तो सर कुछ नहीं है, ओके। लेकिन हाँ सर थोड़ा परेशानी है कि अगर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो थोड़ा दम फूलने लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही सब महसूस करना है। वो सब छोटा छोटा परेशानी है जो आगे जाके बड़ा हो जाता है ना? जी तो आपको 15 किलो वजन घटाने पे फोकस करना है। अभी जितने देरों से आप क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको कुछ होप लगा? जी समझ रहे हैं, जैसे लोग बता रहे हैं तो समझ ही रहे हैं। आप तो फर्स्ट बार प्लानिंग किया है। जी बिल्कुल, आप इसी टाइम में अच्छे से आइए, है ना? और ध्यान से सारी चीजों को समझिए और अपने अंदर एक विश्वास बनाइए कि यस, इन लोगों का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। जी जी चलिए बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, एक रंजू करके दिख रहे हैं, रंजू। एक बार माइक आपको जा रहा है ओपन करने का, है क्या लाइन में आप? यस, हाँ देखिए आप कितना स्मार्ट दिख रहे हैं। माइक ओपन करिए, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है, ब्लू वाला को टच कर दीजिए, सेकंड ब्लू वाला को टच करिए। देखिए आपके मैं सिखा दे रहा हूँ, सेकेंड जी। अच्छा, नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, नेटवर्क का इशू है शायद, इसलिए नहीं सुन पा रहे। एक बार फिर से ट्राई करिए। चलिए ओके, तो चूंकि बात नहीं हो पाया, आप कल फिर टाइम से आइएगा तो जरूर हम आप लोग से फिर बातें हो जाएंगी। तो ये जितना चीज़ें आपको बताया ना कि आपको यहाँ से सारा सुविधा मिलता है, वजन घटाने बढ़ाने का गारंटी के साथ मिलता है, बशर्ते आप हमारे बात को कितना सुनते हैं, समझते हैं और कितना अच्छे से अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। क्योंकि बढ़ाने का काम आप खुद किए हैं, घटाने का काम भी आप खुद करना होगा, लेकिन हम लोग घटाने में आपका हेल्प करेंगे, आपको तंदुरुस्त बनाने में हम लोग हेल्प करेंगे। इस क्लास का मकसद है कि पर डे कुछ ना कुछ नॉलेज वाली बातें हम लोग करते हैं, सीखने सिखाने वाली बात करते हैं, जो पूरी लाइफ हम लोगों को काम आती है। कितने लोगों ने आज कुछ ना कुछ सीखा? कितने लोगों ने सीखा है कुछ ना कुछ? यस सर। हमारा मकसद यही होता है, ये कुछ ना कुछ सीखने का। तो थैंक यू सो मच। किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप ऐसे हाथ उठा के पूछ सकते हैं, हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे, हैप्पी टू हेल्प की तरफ। किन्हीं के पास कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं के पास कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ यस, आदित्य सर, वेरी एक्साइटेड मैन। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। नहीं, मुझे कुछ ज्यादा पूछना नहीं, बस आपसे पूछना है, आप इतना सारा मतलब जो नॉलेज लाते हैं, कैसे मतलब जोक में सब बता देते हैं, कहाँ से इतना एनर्जी लाते हैं? अरे एनर्जी तो आपके पास भी है, पर आपका कुछ ज्यादा ही मतलब एग्जांपल भी आप इतना बढ़िया से देते हैं, मतलब कोई अगर गुस्से में भी बैठा होगा ना, बोला अरे बाप रे, इन लोगों ने तो बहुत बढ़िया चीज बोला, ये कहाँ से लाते हैं? हमको चाहिए सर। आप बिल्कुल सही बात पूछे, आपको बता दें, थोड़ा सा हम टाइम ले रहे चलेगा, आप लोग का थोड़ा सा टाइम ले रहे चलेगा। सर ने बहुत अच्छा चीज पूछा, तो मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहला, लर्निंग पे हम फोकस करते हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? लर्निंग पे फोकस करते हैं। दूसरा, चीजों को समझते हैं कि कौन सा चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और रह गई सवाल जो जैसे सर ने बोला कि गुस्से में कोई बैठे होंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, आपको पता है जो शख्स जो बातें कर रहा है उसका गुस्सा भी 7वां आसमान पे रहता है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा दूसरी तल्ला पे आ चुका है, तीसरी तल्ला पे आ गया ना, जो 7वें आसमान पे था। मतलब ये जो खाना आपके अंदर जो जा रहा है, यहाँ से जो लीडरशिप जनरेट हो रहा है, जो चीजें हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे हमको शांत कर रहा है। ये अभी मतलब बोलते हैं ना कि जैसे अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो एक आदमी अगर शांत हो जाएगा तो केस खत्म हो जाएगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, अगर एक आदमी शांत हो जाए तो झगड़ा बंद हो जाएगा। तो ये चीज नहीं था पहले, मतलब आर्गुमेंट बहुत ज्यादा था, तू मैं बहुत ज्यादा था, सीखने नहीं थे, नॉलेज नहीं था। इस कम्युनिटी में आने के बाद सबसे पहला ज्यादा काम मेरे को ये खाना किया, कूल करने में कोशिश किया और सीखने लगे, चीजों को समझने लगे। और ये करते करते तकरीबन मेरे को 6.5 साल हो गया।
तो बिल्कुल आप लोग मेरे से अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि 6.5 साल में स्टार्टिंग का जो 2.5 साल 3 साल जो था ना, वो इस सिस्टम नहीं था। तो मेरे से फास्ट आप लोग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड आने के बाद जब आप पूरा दुनिया बंद हो गया था तो जूम चालू हुआ था। जूम पहले से भी था, हम लोगों के लाइफ में जूम आया था, तब जाके आज हम अलग अलग जगहों पे लोगों को सर्विस दे पा रहे हैं, उनसे बातचीत कर पा रहे हैं, अपने आप को और भी अपडेट कर पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि आप अपने सेहत से कितना प्यार करते हैं, कितना समझते हैं, कितने चीज को सीखते हैं। बहुत सारे लोग कुछ इग्नोर भी करते हैं, इग्नोर नहीं करना है। हर एक पोस्ट का हर एक मीनिंग होता है। आपके मोबाइल में बहुत सारे पोस्ट भी आते होंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली इग्नोर कर देते हैं। आप देखिएगा, लेकिन आप कभी कभी समझने का कोशिश करिए इस पोस्ट का मीनिंग क्या है। अब वही सब करते करते एग्जाम्पल अपने आप सेट हो जाता है सर, अपने आप बोलते बोलते जो है ना अपडेट हो जाते हैं हम लोग। तो आप भी एक दिन होने वाले हैं आदित्य सर, लग रहा है आपको कि आप भी एक दिन होने वाले हैं ऐसे? हाँ हो जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, ये आपको समझना होगा। ठीक है, एक बार आदित्य सर के लिए जोरदार क्लैप करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, बहुत बहुत बधाई आपको। ग्रेट ग्रेट। तो चूंकि आज हम लोग बहुत टाइम ले लिए, तो थैंक यू सो मच। हमारा सेशन यहीं तक का था। सारे एक बार हम कंक्लूड करना चाहेंगे। वजन घटाना बढ़ाने में हम लोग मदद करते हैं, और साथ ही साथ मेडिसिन फ्री जो आप हो रहे हैं, एक अच्छा नाश्ता, अच्छा खाना, लाइफ स्टाइल के कारण ये सारा चीज़ हो रहा है। डिस्क्लेमर है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, अपने वजन को फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और बस रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय सभी को, टाटा, थैंक यू बाय, थैंक यू एवरीवन। माय सेशन इज क्लोज। दिस इज अ ब्रेकफास्ट सेशन कंप्लीटली। मजा आ गया, बहुत मजा आया। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।